दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं माफ़ी की ताकत के ऊपर। तो देखिए, माफ़ी मांगने में कभी शर्म मत कीजिए, माफ़ी मांगने में कभी हिचकिचाइए मत। अगर आपसे गलती सच में हुई है तो माफ़ी ज़रूर मांगिए, चाहे उम्र में आपसे छोटा हो सामने वाला, चाहे बड़ा हो सामने वाला, चाहे आपकी ही उम्र का हो। तो माफ़ी ज़रूर मांगिए, क्योंकि माफ़ी मांगने से कई बार क्या होता है कि अगर आप दिल से माफ़ी मांग रहे हैं तो आपको माफ़ी ज़रूर मिल जाती है। और कई बार बिगड़े हुए रिश्ते बन जाते हैं, कई बार टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं। और माफ़ी मांगे तो कभी भी अपने ईगो को बीच में ना लाएं कि इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे माफ़ी मांगने से। मैंने आज तक बहुत लोगों से बहुत बार माफ़ी मांगी है, बहुत बार सॉरी कहा है, लेकिन इससे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं छोटा हो गया। और जैसे गलती से किसी को धक्का लग गया तो भी मैं सॉरी बोल देता हूँ। अगर किसी ने मुझसे कुछ एक्सपेक्ट किया कि मैं उसे पैसे से हेल्प करूँ, लेकिन मेरे पास अगर ज़्यादा पैसे नहीं है या फिर मैं हेल्प नहीं करना चाहता, तो भी मैं बोल देता हूँ कि माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन मैं चाह कर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसे कोई भी बात, कोई भी टॉपिक हो तो ये मत सोचिए कि आप छोटे हो जाएंगे माफ़ी मांगने से। कई बार माफ़ी मांगना सबसे आसान तरीका होता है बिगड़े हुए काम को बनाने का। तो इसलिए माफ़ी मांगने में बिलीव कीजिए। कई बार रिश्तों में दरार पड़ जाती है। रिश्ते क्या है, कच्चे धागे की तरह होते हैं दोस्तों, बहुत कमज़ोर होते हैं। उन्हें मजबूत बनाने के लिए उनमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, फीलिंग्स इन्वेस्ट करना पड़ता है, इमोशंस इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो रिश्तों को मजबूत तब आप बना सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई गलती हो जाए आपसे या आपके पार्टनर से, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी माफ़ कर दें। क्योंकि अगर दिल की बात दिल में रखेंगे ना दोस्तों, तो रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं वक्त के साथ। कई लोगों का डिवोर्स इसी वजह से होता है कि उनका ईगो बीच में आ जाता है। वो सोचते हैं कि पहले सामने वाला माफ़ी मांगेगा तब हम माफ़ करेंगे, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। भले ही आपकी गलती हो चाहे ना हो, लेकिन अगर रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच चुका है, आपको ऐसा लगता है, तो माफ़ी मांग लीजिए। क्या पता बिगड़ा हुआ रिश्ता बन जाए, क्या पता टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि कई बार बच्चे कुछ गलती करते हैं तो पेरेंट्स उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन कई बार बच्चों से बड़ी गलतियां हो जाती हैं। जैसे वो जिद कर बैठते हैं कि उन्हें ये चाहिए वो चाहिए, तो पेरेंट्स बोल देते हैं कि नहीं, हम नहीं दिला सकते। तो बच्चों को चाहिए कि उन्हें जब एहसास हो कि उनके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो उन्हें वो चीज़ दिला सकें, तो बच्चों को चाहिए कि वो खुद पेरेंट्स से सॉरी कहें कि सॉरी, हमने गलत चीज़ मांग ली, इसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम बाद में खुद कमाकर ये चीज़ खरीद लेंगे, अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेंगे, आप परेशान ना हो। ऐसा बच्चों को बनना चाहिए। और रही पेरेंट्स की बात, तो पेरेंट्स कई बार बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं बच्चों पर और सॉरी नहीं कहते हैं। तो होता ये है कि बच्चों के मन में पेरेंट्स का डर बैठ जाता है। बच्चे जब भी गलती करते हैं, पेरेंट्स फट से डांट देते हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि हम अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स से कर ही नहीं सकते, नहीं तो फिर डांट खाएंगे। तो इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि अगर वो कभी अपने बच्चों को डांट दें, तो बाद में जब मूड अच्छा हो जाए तो बच्चों को समझाएं, सॉरी कहें, अपोलोजाइज करें कि हमें ज़्यादा गुस्सा आ गया, हमें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उससे क्या होगा कि आपका बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। और आप पेरेंट्स हैं तो अपने ही बच्चों से माफ़ी मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप छोटे हो जाएंगे, इससे बच्चों की नज़रों में आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब डांटने का टाइम हो तो डांटिए, जब समझाने का टाइम हो तो समझाइए, और जब माफ़ी मांगने का टाइम हो तो माफ़ी मांगिए। और ये बात बच्चों पे ज़्यादा लागू होता है, क्योंकि बच्चे अधिकतर ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि बच्चे जैसे एग्ज़ाम में फेल हो गए और पेरेंट्स के पास रिपोर्ट कार्ड लेके गए, पेरेंट्स ने साइन करने से मना कर दिया, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है। कई बच्चे कुछ नहीं कहते, कई बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो कई बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनके मार्क्स कम आ जाते हैं या वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो उन्हें चाहिए कि साइन करवाने से पहले वो पेरेंट्स को यकीन दिलाएं इस बात का कि
सॉरी, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अच्छे नंबर से पास होकर दिखाएंगे। तो बच्चों को चाहिए कि वो पेरेंट्स को यकीन दिलाएं कि वो ज़रूर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे अपने स्टडीज़ में, और पेरेंट्स ज़रूर उन्हें माफ़ कर देंगे उनकी गलती के लिए और साइन कर देंगे। तो यही कहना है, माफ़ी मांगने में बहुत बड़ी ताकत होती है दोस्तों। माफ़ करने वाला बड़ा होता है। बहुत हिम्मत लगती है किसी को माफ़ करने में, और बहुत हिम्मत लगती है किसी से माफ़ी मांगने में। तो कभी भी माफ़ी मांगने में घबराए नहीं, शर्माए नहीं, हिचकिचाए नहीं। जब माफ़ी मांगने का एहसास हो आपको कि आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो माफ़ी मांग लिया कीजिए। इससे बिगड़े हुए रिश्ते बन जाते हैं, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाते हैं। बाकी चलता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए।